क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है? क्या कमजोर मानसून आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है? और क्या महंगाई एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बड़ा हमला करने वाली है? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ऐसे संकेत दिए हैं, जिसने सरकार, बाजार और आम जनता तीनों की चिंता बढ़ाकर रख दी। विदेशी मुद्रा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर मानसून, आखिर भारत के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत इस समय विदेशी मुद्रा, कच्चे तेल, उर्वरकों की कीमतों और संभावित कमजोर मानसून जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, उद्योगों और आम जनता पर पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा आर्थिक देश माना जाता है, लेकिन इस समय तीन बड़े खतरे सामने हैं। पहला खतरा है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि केवल तेल ही नहीं बल्कि शिपिंग और बीमा लागत भी बढ़ रही है, जिससे तेल खरीदना और महंगा हो रहा है। दूसरा खतरा है विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स पर दबाव। जब तेल, सोना और उर्वरक जैसी चीजों का आयात महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। वित्त मंत्री ने पश्चिम एशिया की अनिश्चितता और आयात निर्भरता को रुपए पर दबाव का बड़ा कारण बताया है। तीसरा और सबसे बड़ा घरेलू खतरा है कमजोर मानसून। अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो खेती प्रभावित होगी, फसल उत्पादन घट सकता है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती है। सरकार ने भी माना कि कमजोर मानसून किसानों की आय पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है परिवहन लागत बढ़ परिवहन लागत बढ़ने का मतलब है सब्जियां, फल, दूध, राशन और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होना। यानी तेल की कीमतों का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी पूरी घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर रहा तो सबसे बड़ा झटका किसानों को लग सकता है। कम बारिश होने पर सिंचाई लागत बढ़ती है, उत्पादन घटता है और किसानों की आय प्रभावित होती है। वित्त मंत्री ने भी माना कि इस साल किसानों की आय दबाव में आ सकती है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और फिलहाल खाद्य संकट की आशंका नहीं है। तेल और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का असर उद्योगों पर भी पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ सकती है। उत्पादन महंगा होगा तो कंपनीज कीमतें बढ़ाएंगी। अब इस बात से महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो आर्थिक विकास दर पर भी असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में राजकोषीय घाटे और सब्सिडी के दबाव बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। लेकिन क्या इसका सीधा मतलब ये निकाले कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए नए सुधार अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं। हालांकि चुनौती ये है कि वैश्विक हालात भारत के नियंत्रण में नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही और मानसून कमजोर रहा तो महंगाई एक बार फिर से बड़ी चिंता बन सकती है। तो कुल मिलाकर भारत इस समय तीन बड़े मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स। इसके साथ मानसून की चुनौती अलग है। आने वाले कुछ महीनों में यह तय होगा कि देश की अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों को कितनी मजबूती से संभाल पाती है। लेकिन इतना तो तय है कि तेल, महंगाई और मानसून पर हर भारतीय की नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी या सरकार इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।